अंदर अभ्यास भी करते हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप सभी जागृत अवस्था में बैठे हैं, तो शुरू में हम कुछ एक्टिविटी करेंगे ताकि हमें आज के बफर डे का और आनंद आए। ठीक है। तो जहां पर भी आप बैठे होंगे, अभी आप खड़े हो जाएंगे। बड़े प्यार से खड़े हो जाएंगे। और हमारी एक्टिविटी इस प्रकार की है कि एक गीत बजेगा। जब भी गीत बजेगा तो आपको गोल घूमना है, धीरे धीरे से सर्कल सर्कल में। और जब गीत बंद होगा तो आपको बताया जाएगा, कोई भी एक ऐसा वर्ड बताया जाएगा, उसकी आपको एक्शन करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग में बताते हैं, जैसे मैं कहती हूँ श्री कृष्ण, तो आपको श्री कृष्ण के एक्शन में खड़ा होना है और उसका अनुभव करना है। ठीक है। जो भी वर्ड आपको बताया जाएगा उस कैरेक्टर में आपको आना है और उसका अनुभव करना है। ठीक है। लेकिन चेहरे पर आपको उस जो कैरेक्टर बताया जाएगा वैसे ही आपको वो भाव लाने हैं, आपके एक्शंस में, आपके चेहरे पर, आपके मन में, वही खुशी वही सारा आपको लाना है। ठीक है। क्लियर हो गया एक्टिविटी क्या करना है? एक गीत बजेगा, गीत के टाइम आप धीरे धीरे गोल घूमेंगे। और जैसे ही गीत बंद होगा एक कैरेक्टर आपको बताया जाएगा, और तभी आपको क्या करना है, उस एक्शन में खड़े हो जाना है। ठीक है। ओके। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। श्री कृष्ण, इसमें आप मुरली वाले श्री कृष्ण के जैसे भी खड़े हो सकते हैं, या तो छोटा सा बच्चा जो रांगता हुआ है श्री कृष्ण जैसे दिखाते हैं, जिस भी रूप में, ग्वाले के रूप में खड़े हो सकते हैं। जो भी आपको श्री कृष्ण की एक्शंस अच्छी लगती हैं, खड़े हो जाए और कुछ समय के लिए उस अनुभूति में चले जाए। मैं सतयुगी प्रिंस। राजकुमार के रूप में। और अपना ड्रेस भी देख ले। अभी फिर से घूमे, गीत बजेगा, फिर से आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गोल गोल घूमना है। ठीक है। श्री राधा।
अब राधे के एक्शन में खड़े हो जाए। मैं सतयुगी प्रिंसेस हूँ। देखिए श्री राधे को। श्री नारायण अभी बहुत ही सुंदर श्री नारायण के एक्शन में आ जाए। जैसे श्री नारायण को दिखाते हैं, शेष शैया पर लेटे हुए श्री नारायण, जैसे भी आपको अच्छे लगे। माँ लक्ष्मी के साथ खड़े हैं श्री नारायण। अपने आप को श्री नारायण के रूप में देखिए। नारायण के जैसा ही आपका ड्रेस है। मैं विश्व महाराजन मास्टर श्री नारायण, वैसे ही ताज देखें। कि अभी फिर से गोल घूम। अभी फिर से राउंड करें। अब ब्रह्मा बाबा के एक्शन में आ जाए। बाहें फैलाए हुए ब्रह्मा बाबा। आएगा स्वर्ग यहाँ मुस्काएगा, सच होगा अब ये सपना, जग होगा। अब मम्मा के जैसे एक्शन करें। कैसे मम्मा बैठती थी वैसे बैठ जाए। फिर से थोड़ा सा गोल घूमे। प्रकाश मणि दादी जी कैसे सबको बाहें फैलाए ऐसे करती थी।
प्रकाशमणि दादी जी की एक्शन करें। पूरे डायमंड हॉल को ऐसे करते हुए अपने पास ऐसे लेती थी। ओम शांति। अभी एक बार और गीत बजेगा, आपको लास्ट एक बार और घूमना है। चले। अब श्री लक्ष्मी का एक्शन करें। श्री लक्ष्मी के एक्शन में खड़े हो जाए। कैसे एक हाथ से धन दे रही है और एक हाथ से वरदानी मुद्रा में खड़ी है। ऐसे ही श्री लक्ष्मी के समान अपनी एक्शन करें। ओम शांति। ठीक है। अच्छा, अभी 1 मिनट आप शेयर करें कि आप जब एक्शन कर रहे थे, एक्चुअली बीच में स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ जब हमें गीत बजाना था। इट्स ओके। तो ठीक से आप कर पाए क्या सारे एक्शंस? अच्छा, सभी जागरूक हैं? ओम शांति में बोलो दीदी जी। हाँ जी, जी बोलिए। आज तो हाँ बफर डे है जी, बोलिए। हाँ, तो मैंने बहुत अच्छा लगा ये वाली आपकी एक्टिविटीज़। तो शुरू में थोड़ी सी तो मुझे ये लगी, म्यूजिक नहीं चल रही थी तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि अभी क्या एक्शन करना है। फर्स्ट म्यूजिक तो चली, फिर दूसरी म्यूजिक में नहीं चली तो वो थोड़ा सा होगा। लेकिन आपने फिर जब बताया कि ये किस बनना है तो फिर उस समय मुरली वाले में मैं बना। फिर बहुत अच्छा लगा उस एक्टिविटीज़ में। फिर और जो जो आपने बताया, फिर घूमने म्यूजिक तो नहीं बज रही थी लेकिन फिर मैंने समझ गया कि कुछ फॉल्ट होगी तो फिर मैं अपने से घूमने लगा। और फिर आपने जैसे बताया कि दूसरे बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, ब्रह्मा बाबा हाथ फैलाए हुए बनना है, तो वो सब बहुत अच्छा लगा। प्रकाश मणि दादी बनना है तो उस टाइप से मैंने डायमंड हॉल में खड़े होकर प्रकाश मणि दादी स्टेज में है और ले रहे हैं, तो ये सब एक्शन की बहुत अच्छा लगा दीदी एक्टिविटी। ओम शांति। थैंक यू। एक्चुअली साइंस टेक्नोलॉजी है ना, तो बीच में हमें ही पता नहीं चला कि वो गीत बजने, और हम गीत सुन रहे थे। मीन्स यहाँ पे गीत बज रहा था लेकिन वहां पर नहीं आ रहा था। हाँ, हम चल। लोग को मुझे नहीं आया यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा हाँ कि जी। कुछ होगा टेक्निकल प्रॉब्लम। तो मैं फिर उस तरह से अपने से घूमने लगा। और फिर जब आपके आवाज आई कि ये बनना है तो फिर मैं रुक करके फिर वो बन रहा था। अच्छा लगा ये एक्टिविटी। जी। ओम शांति। तो ओम शांति। तो इस एक्टिविटी को आप और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सतयुग के कैरेक्टर लिए, फिर हमने दैवी परिवार के आप ले सकते हैं। ऐसे फिर बाद में आप श्री हनुमान, श्री गणेश, माँ काली, शंकर जी का एक्शन में भी खड़े हो सकते, माँ संतोषी के कैरेक्टर में आ सकते हैं, माँ काली। अपने आप को बाबा कहते कि योद्धा के रूप में अनुभव करो, तो कभी आप ऐसे योद्धा के एक्शन में खड़े हो जाओ। हनुमान जी के एक्शन में खड़े होते तो बड़ा ही आनंद आता है। फिर फरिश्ते के एक्शन में खड़े हो जाते हैं, और फिर लास्ट में हम ब्राह्मण बनकर योगी के एक्शन में स्थित हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की ये एक्टिविटी है, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है, तो यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। अच्छा, आगे आते हैं हम। जैसे रोज हम चारों धामों की यात्रा तो करते ही है, लेकिन आप सबसे हमें ये पूछना है कि जब हम शांति स्तंभ के पास जाते हैं, तो शांति स्तंभ को जब हम परिक्रमा लगाते हैं, तो उस पे जो लिखा हुआ है बाबा के महावाक्य को, तो आप में से कितनी सारी आत्माएं हैं जो वो
वो पढ़ते पढ़ते उसको अनुभव करते करते परिक्रमा लगाती है। क्या ओनली परिक्रमा लगाती है? क्या करते हैं? तो अच्छा, एक काम कर सकते हैं अभी हम। जी बोलिए गौतम। हाँ, मैं तो परिक्रमा लगाता हूँ दीदी, वो तो याद नहीं है, वो जो लिखी हुई है। तो मैं तो बस परिक्रमा लगाता हूँ और वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो उसका अनुभव करता हूँ। और जो लिखी हुई है वो पूरी तो याद नहीं है मुझे। लाइट माइट है, शक्ति है, फोर है, चार स्तंभ है। तो मैं बस परिक्रमा लेता हूँ और वाइब्रेशन लेता हूँ, यही मैं करता हूँ। जी अच्छा। तो जितने भी आत्माएं अभी कॉल की, जी बोलिए बोलिए। परिक्रमा तो लगाते हैं दीदी, पर ऐसा मतलब वहां पर उतना जैसे ये तो अनुभव करते हैं, जैसे योग में बैठते हैं वहां पे तो कि पावर ऑफ लाइट का हम्म, हम्म, बाबा के महावाक्य लिखे हुए हैं हम्म, कि उनको योगी भाव पवित्र भाव। हम्म, तो उसका जी, मतलब बैठ के वो सिमरन तो करते हैं कि हमें याद रहे वो सब चीजें। जी, और बाबा ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, शिव भगवान वच्चे कई कई चीजें लिखी हुई हैं उसमें कि ये जी, तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग बहुत श्रेष्ठ है। हम्म, तो ऐसा तो है कि हम्म, उन बातों को बैठते हैं तो स्मरण में आती हैं कि ये बातें हमें हमेशा धारण करनी है और याद होनी चाहिए। अच्छा। जी। ओम शांति। तो आज के सेशन में, हाँ जी उर्मिला बहना बोलिए। आज का तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चेंज अच्छा ही लगता है। तो अ, जब मैं मधुबन में जाती हूँ तो पांडव भवन में परिक्रमा तो करते हैं सभी, मैं भी करती हूँ, लेकिन वो वर्ड्स मुझे जरा मैं लिखते ही जाती हूँ। और सामने में ब्रह्मा बाबा को उसको ने वहाँ वो बैडमिंटन कहाँ खेलते थे, वो इधर क्या क्या करते थे, और तो म्यूजियम में क्या करते थे, और सभी मुरली कैसे पढ़ते थे, इसकी मैं अनुभूति करती हूँ। ओम जी, शांति। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। तो आज हम कोशिश करेंगे, सभी मिलकर कोशिश करेंगे। हमेशा हमने ये अनुभव किया है, जो शांति स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, दादी जानकी जी का स्तंभ है, अव्यक्त लोक है, ये जो चारों स्तंभ है, तो हमने क्या किए हैं, अपने आप में उसको लर्न कर लिया है ये सारी बातें। तो जैसे हम यहाँ बैठ के भी वो वाली यात्रा करते हैं, तो और पावरफुल अनुभव होता है। हाँ, बाबा के महावाक्यों के साथ। तो देखो, अभी आज हमारे पास थोड़ा समय है, तो आपको बताते हैं, नॉर्मल नॉर्मल करेंगे आज, लेकिन देखो सभी का हो जाएगा। तो हम बहुत इजीली ये स्तंभ की यात्रा कर सकते हैं। चले अभी हम करते हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहे। तो जो शांति स्तंभ है, देखेंगे सामने ही लिखा है, याद की यात्रा पर रहना। तो आपके लिए स्क्रीन भी शेयर किया है। याद की यात्रा पर रहना, बीच में कौन सा सेंटेंस है? याद की यात्रा पर रहना। हमें उसके नीचे वाला आज नहीं करना है, वो हम किसी और दिन बफर डे पे करेंगे, जैसे प्रकाश स्तंभ का करेंगे, अव्यक्त लोक का करेंगे। आज हमें शांति स्तंभ का करना है, और उसके भी मेन महावाक्यों को ही करना है आज। ठीक है? तो स्टार्टिंग वाला जैसे ही हम जाके खड़े हो जाते हैं, वहां पे लिखा है याद की यात्रा पर रहना। ओके। फिर उसके एक साइड में लिखा है पवित्र बनना और बनाना। पवित्र बनना और बनाना। और दूसरे साइड में लिखा है दिव्य गुण धारण करना। देखो, ये सब महावाक्यों में लास्ट में करना, रहना और बनना ऐसे है। ठीक है? फिर से एक बार लर्न करते। याद की यात्रा पर रहना, स्टार्टिंग में लिखा है। फिर उसके अपने हाथ को अगर आप ऐसे घुमाते, राइट में घुमाओ, पवित्र बनना और बनाना। तो आप जैसे अनुभव करो, राइट हैंड में आपका कमल का फूल है।
तो आपको याद आएगा कि पवित्र बनना और बनाना। बीच में आप ऐसे योगी के जैसे बैठे हैं तो सामने वाला सेंटेंस है बाबा की याद पर रहना, याद की यात्रा पर रहना है। राइट हैंड में आपका कमल का फूल है, तो आपको याद आ रहा है पवित्र बनना और बनाना। ठीक है, अभी जो आपका लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड को क्या करो, ऐसे अपने आप को दैवी गुणों से सजाओ। जैसे कानों को संतुष्टता का गुण, अपने मुख, ऐसे होठ है ना, उसको ऐसे मुस्कुराता हुआ, हाँ, ऐसे बताते हैं ना, मुस्कुराहट की लिपस्टिक, हर्षित मुक्ता की पाउडर। ये जो दैवी गुण है ना, ऐसे अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को करो, तो आपको याद रहेगा कि लेफ्ट में क्या लिखा था, दैवी गुण लिखे थे। हम्म, हाथों में सहयोग का गुण, अपने आप को सजाओ। आप लेफ्ट हैंड से सजा रहे हैं, दैवी गुणों से अपने आप को क्या कर रहे हैं आप, बैंगल्स पहनाओ पवित्रता के, ऐसे दैवी गुण। ठीक है, अंतर्मुखता का, मस्तक के मध्य में ऐसे टीका लगाओ। तो ये सारे, आंखों में काजल लगाओ। कौन सी काजल लगाओगे, आत्मिक स्मृति की काजल। तो ये जो दैवी गुण है, दिव्य गुण है, इसको आप धारण कर रहे हैं। ठीक है, याद रहा। बीच में आप कैसे बैठे हैं, एकदम योगी के जैसे, याद की यात्रा पर रहना। आपके राइट हैंड में क्या है, कमल का फूल। तो आपको याद आ रहा है ये महावाक्य, कौन सा, पवित्र बनना और बनाना। और आपके लेफ्ट हैंड से आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ऐसे सजा रहे हो, मेकअप करते हैं ना, ऐसे मेकअप कर रहे खुद का ही। तो दिव्य गुण धारण करना। ठीक है, याद रहा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप बताएंगे अभी आपने क्या याद रखा, बीच में क्या याद रखा, बताइए। कौन सा है याद की दीदी? यात्रा में रहना। अच्छा, बीच में था याद की यात्रा में याद रहना। की, हाँ। हाँ जी, ओके, फिर याद की यात्रा आप, में रहना। ओके, याद की यात्रा में रहना। आपके राइट हैंड में, राइट साइड में क्या लिखा था, स्क्रीन पर भी देख के आप बोल सकते हैं कि बाबा के स्तंभ में राइट में क्या लिखा है, पवित्र बोलिए। बनना और बनाना। यस, पवित्र बनना और बनाना। तो इसका हमने कमल का फूल याद रखा, तो आपको याद आएगा वो पवित्र बनना और बनाना। अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, दिव्य दैवी गुण गुण। धारण कर, दिव्य गुण धारण करना। हाँ, दिव्य गुण धारण करना। दिव्य दैवी गुण, जो भी आप बोल सकते हैं, दिव्य गुण। तो ये हमारा स्टार्टिंग का हुआ। ठीक है, अभी आप ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आप आ जाते ज्ञान स्तंभ, टावर ऑफ नॉलेज के पास। तो साइड में लिखा है, देखो, समय कम है, गफलत मत करो। ठीक है, तो ऐसे एक्शन करो, समय कम है, गफलत मत, हाथ ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे करते हैं ना दोनों हाथों से। समय कम है, गफलत मत करो। बाबा क्या समझा रहे हैं, घड़ी का चित्र सामने लाओ, जैसे घड़ी में 12 बजे है, समय कम है, गफलत मत करो। हम्म, फिर दूसरे साइड में दो है, वहां पे महावाक्य, अविनाशी ज्ञान धन दान करो। अभी आप ऐसे दान करो, दान वाली एक्शन करो, राइट हैंड से आप दान करो, अविनाशी ज्ञान रत्न दान करो। लेफ्ट हैंड से ऐसे नहीं नहीं करो, ऐसे नहीं नहीं वाला, समय कम है, गफलत मत करो। हम्म, ऐसे अपने हाथ से आप घड़ी भी बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो लेफ्ट हैंड से ऐसे हवा में आप घड़ी बनाओ, समय का चिन्ह। अच्छा, तो राइट हैंड से आप क्या कर रहे हो, दान कर रहे हो। और इस महावाक्य को याद करो, अविनाशी ज्ञान धन दान करो। अविनाशी ज्ञान, ज्ञान के आगे एक ये लगाया, विशेषण बोलते हैं ना, ज्ञान कैसा है बाबा का, अविनाशी। तो अविनाशी ज्ञान,
फिर बाद में भी विशेषण लगाया, ज्ञान क्या है, धन है, तो अविनाशी ज्ञान धन, फिर एक्शन है दान कर। टोटल 5 ही शब्द है, अविनाशी ज्ञान धन दान करो। इस साइड में देखो, समय कम है, गफलत मत करो। चले, अभी आप बताएं ज्ञान स्तंभ में क्या लिखा है, राइट में क्या लिखा है और लेफ्ट में क्या लिखा है। ओम शांति दीदी। जी राइट में बोलिए। लिखा है अविनाशी ज्ञान धन या दान करो, हम्म। और लेफ्ट में लिखा है समय कम है, गफलत मत करो। जी, बहुत अच्छा, सबका ध्यान रहा, सबको याद रहा। अच्छा, हाँ। अभी एक बार फिर से हम जो शांति स्तंभ का सामने वाला था वो वाले वहां पे आते हैं, योगी के समान बैठते हैं और एकदम जो सामने दिखता है उस महावाक्य को याद करते हैं। याद की यात्रा पर रहना, ठीक है। अभी आप उसका राइट वाला बताओ। पवित्र बनना और बनाना। लेफ्ट वाला क्या था, दिव्य गुण धारण करना, जो हमने लेफ्ट हैंड से ऐसे अपने आप को सजाया था। फिर हम परिक्रमा लगाते ज्ञान स्तंभ के पास आए और ज्ञान स्तंभ में हमने 2 एक्शंस किए। एक किया, राइट हैंड से हमने ज्ञान धन को दान किया, लेकिन कौन सा, अविनाशी ज्ञान धन। और लेफ्ट हैंड से क्या किया, से समय कम है, गफलत मत करो, गफलत मत करो, ठीक है। अच्छा, अभी आप फिर से टर्न हो जाए और आ जाए आप शक्ति स्तंभ, पीछे के साइड में क्या है, टावर ऑफ पावर। तो शक्ति स्तंभ के पास आते हैं, तो बीच में देखो, बीच में क्या है, इसको आपको कैसी एक्शन करनी है पता है। आप ऐसे मस्तक के मध्य में अंगुली लगाओ, यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में, और अपने आप को बोलो ज्ञान स्वरूप बनो। यहाँ पे क्या याद रखते हैं, मस्तक के मध्य में ज्ञान स्वरूप बनो। फिर अपने दिल पे हाथ रखो, प्रेम स्वरूप बनो। अभी ऐसे दोनों हाथ ऐसे बता, कुछ हमें विजय मिलता है तो हमें ऐसे दोनों हाथों से दिखाते, तो ऐसे शक्ति स्वरूप बनो, शक्ति वाला एक्शन करो। जैसे हम बहुत शक्तिशाली है, या जिम करने वाले लोग कैसे दिखाते हैं ना, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, जैसे उनके मसल्स और ये दिखाते हैं ना सारा, इस प्रकार से। तो देखो बीच की एक्शन क्या याद रखते, ज्ञान स्वरूप अपने मस्तक में ऐसे याद करो, टीका लगाते वहां पे उंगली लगाओ, ज्ञान स्वरूप बनो, हृदय पर हाथ रखो, प्रेम स्वरूप बनो, और एक लास्ट वाला शक्ति स्वरूप बनो। सब में बनो 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 है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ बीच का। अभी राइट साइड में क्या लिखा है, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। राइमिंग है यहाँ पर, श्रीमत और श्रेष्ठ। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे, तो अपने हाथों के उंगली से ऐसे चलने की एक्शन करो। ऐसे उंगली करते ना हम आगे पीछे, किसी को अगर बोलना नहीं आता है, उसको अगर सामने वाले को समझाना है कि चलो भाई आप, तो कैसे एक्शन करेगा, ऐसे उंगली आगे पीछे करेगा ना, तो पता चलेगा चलो। तो श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे, ठीक है, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे, ओके। और उसके लेफ्ट में देखो, निश्चय में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। फिर से ऐसे निश्चय वाली एक्शन करो, निश्चय में ही विजय है। चले, अभी फिर से करते हैं शक्ति स्तंभ का, फिर से करते हैं। मिडल वाला, मस्तक के मध्य में अंगुली लगाओ, ज्ञान स्वरूप बनो, हृदय पे हाथ रखो, प्रेम स्वरूप बनो। अभी शक्ति की एक्शन करो, शक्ति स्वरूप बनो, okay.
अभी राइट हैंड से उंगली से चलने का एक्शन करो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अभी लेफ्ट वाले फिर से कौन सा एक्शन है? निश्चय में ही विजय है। तो अपना निश्चय कैसे दिखाओगे? बाबा को दिखाओ कि निश्चय है आपका, निश्चय में ही विजय है। ये बहुत सिंपल है, निश्चय में ही विजय है। अभी टर्न हो जाते हैं और पवित्रता के स्तंभ के पास आते हैं, चौथा। उसमें 2 ही महावाक्य है और इजी है। देखो, अगर आप कैटेगराइज करते हैं तो सामने वाला शांति स्तंभ, उसमें 3 महावाक्य है। फिर ज्ञान स्तंभ, उसमें 2 महावाक्य है। शक्ति स्तंभ में 3 महावाक्य है और पवित्रता के स्तंभ में 2 ही महावाक्य है। और ये बहुत सुंदर है, मन वचन कर्म से दुख न दो। अभी आप अपना ये सिर के अंदर जैसे है ना, अपना आत्मा का एक शक्ति, मन वचन, मुंह को हाथ लगाओ और कर्म हाथ को फैलाओ, से दुख न दो, ऐसे एक्शन करो। न दो वाली नहीं देना है, ऐसे करके मन वचन कर्म से दुख न दो। और ये वाला बहुत सुंदर, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। तो इसमें अल्फ और बे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको जोड़ के रखना है तो। अल्फ और बे याद रखते तो याद आ जाएगा, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। तो जैसे पवित्रता के स्तंभ के यहाँ पे अनुभव करो कि बेहद का बाबा खड़ा है और हमें बेहद का वर्षा, सतयुग का चित्र लाओ सामने। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। बेहद ऐसे एक्शन करो, एकदम ऊपर आकाश तक आप वैसे बाहें फैला रहे हैं। बेहद के बाप और वर्षा तो सतयुग का चित्र लाए। और इस साइड में मन वचन कर्म से दुख न दो। ठीक है, अभी हम रिपीट करेंगे इसको। एक बार देख के रिपीट करेंगे, फिर आप सभी बिना देख के रिपीट करना। ओके, अच्छा। स्टार्टिंग वाला शांति स्तंभ, तो पहले देख के रिपीट करते हैं। कौन करेंगे? यहाँ के 3 महावाक्य कौन करेंगे रिपीट? मैं करूं दीदी? जी करो। शांति याद हम्म की याद मेरा नाम, हम्म यात्रा में चल रहा हूँ। दूसरी है पवित्र बनना और बनाना। हम्म फिर है लेफ्ट साइड में दिव्य गुण धारण करना। जी, बहुत अच्छा जी। तो इसमें हमने याद भी रखा है, एक्शन के साथ याद रखा है कि राइट हैंड में कमल का फूल है और लेफ्ट हैंड से हम अपने आप को दिव्य गुणों से सजा रहे हैं, दिव्य गुण हम धारण कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी शांति स्तंभ का कौन बताएंगे? स्क्रीन से आप पढ़ भी सकते हैं अगर आपको लर्न नहीं हुआ है तो। अच्छा, कौन पढ़ेंगे ज्ञान स्तंभ का? हाँ जी, ओम शांति। जी। तो यहाँ पर बाबा ने शायद 3 बताए थे, ज्ञान स्वरूप बनना है, और प्रेम स्वरूप और शांति स्वरूप, और शक्ति एक शक्ति। हाँ, हाँ जी। फिर बाबा ने श्रीमत पर चलने के लिए भी बताया, क्योंकि हम जब चलते हैं ना, राउंड भी लगाते हैं, तो श्रीमत बाबा ने क्या दी है, श्रीमत पर ही हम क्या बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। और फिर यहाँ पे हम मुझे निश्चय चाहिए। मैं सिस्टर ये बताऊं कि जो आपने बताया, ये मुझे आत्मा ने बहुत पहले की कॉपी में भी चित्र बनाया हुआ है, तो ये मेरा प्रैक्टिकल डेली का होता है। तो मैं आपका देख रही थी कि आपने किस इसमें बताया, क्योंकि डायरेक्शन लेना भी एक होता है। हमने ये चित्र हमने बहुतों ने बनाए बनाए थे, हम बहुत साल पहले, और कॉपी में रखा है। और जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना,
सुबह बेड पे। तो पहले हम आह्वान करते, मैं अवतारी आत्मा हूँ, उसके बाद हम बाबा का आह्वान करते। बाबा के साथ पहले हम पांडव भवन नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने दादी जानकी का से सुना था कि जो टावर है, टावर के पास आ जाओ। और टावर से क्या क्या बताया था कि उससे जो हम जब हम वो चारों राउंड या हम जब शक्ति लेते हैं तो वहां पर इंद्रप्रस्थ में मैं आत्मा रहती हूँ। इंद्रप्रस्थ का उन्होंने एक हिंट दिया था, तब से मैंने ये कॉपी में चित्र राउंड। और मैंने जब आपका अभी दोबारा से जो आपने जिस रूप में बनाया उसमें और भी नवीनता आ गई। जी बहुत जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा। ज्ञान, ये हमारा शक्ति स्तंभ के पास लिखा है। ज्ञान स्तंभ के पास 2 है, समय कम है, गफलत मत करो, और अविनाशी ज्ञान धन दान करो। ठीक है, तो हमने दान करने की भी एक्शन की और गफलत न करने का भी हमने बाबा के साथ वायदा किया। अच्छा, और पवित्रता के स्तंभ के पास जो लास्ट में घूम के आते हैं, वहां पे मन वचन कर्म से दुख न दो और बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम कर पाए, क्योंकि जब हम इसको अच्छे से याद करते 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 हैं और उन महावाक्यों में रमण करते हैं, क्योंकि हमारा योग भक्ति मार्ग का नहीं है ना, हमारा योग ज्ञान युक्त योग है। तो वो ज्ञान के एक एक शब्द को उसका रस लेते हुए अगर हम करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, तो चलो, अभी हमारी चारों धामों की ही बात चल रही है, तो अभी हम सभी आंगन में आए हैं। हाँ, कहाँ पर है? हम बाबा के पांडव भवन के आंगन में हैं। अभी जहाँ पर आप बैठे हैं आप खड़े हो जाए, और अभी हमें रास करनी है। रास में आपको क्या अनुभव करना है? पांडव भवन के आंगन में सभी एडवांस पार्टी की दादियाँ उपस्थित है, मम्मा बाबा उपस्थित है। सारी हमारी दादियाँ फरिश्ता स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित है। हमारे सारे वरिष्ठ भाई, जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, निर्वेर भाई जी, विश्व रतन दादा, विश्व किशोर भाऊ, आनंद किशोर भाऊ, जितने भी हमारे वरिष्ठ दादा हैं वो भी उपस्थित है। हमारी मीठी मम्मा, मीठे बाबा और सारे मधुबन निवासी, और हम एक साथ, जैसे कि दिवाली का मौसम चल रहा है और हम बहुत ही सुंदर रास कर रहे हैं। आपको हर एक के साथ रास करनी है, गोल गोल घूमते जाना है, और सभी दादियों के साथ, मम्मा बाबा के साथ और दादाओं के साथ, जैसे कि आप खुशियां मना रहे हैं और रास कर रहे हैं। ठीक है, चले अपने आप को पांडव भवन के आंगन में अनुभव करें। देखें, गोल सर्कल में हमारी दादियाँ और मम्मा बाबा सभी खड़े हैं। और वहां पर बहुत सुंदर रास चल रही है।
भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। मनमोहक है छटा निराली, चारों ओर खुशहाली। हो रंग बिरंगी फुलवारी है, डाली डाली हरियाली। साज बजाते हैं झरने, आभास हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग ओम शांति। तो अभी तो हमने आधा ही किया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरा भी कर सकते हैं। शांति स्तंभ के नीचे और भी कुछ महावाक्य है बाबा के, उसको भी हम एक दिन कर सकते हैं। और प्रकाश स्तंभ का अगर आपको करना है तो वो भी बहुत सिंपल है। उसमें 4 हिंदी के बाबा के महावाक्य और 4 इंग्लिश के है, ऐसे 8 है। और अव्यक्त लोक का तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वहाँ 4 ही है, तो वो बहुत इजी है। और जानकी दादी जी का भी। तो अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके योग में और अच्छे से आपको अनुभव होगा। क्योंकि हम ना बहुत इजी इजी करना चाहते हैं। बुद्धि को अगर आप कुछ याद करने की कोशिश कराने में लगाएंगे तो वो डिनाई करती है। मन को अगर आप कुछ लंबा लंबा देंगे तो वो थोड़ा सा ये होता है, लेकिन उसी में हमारी लंबे समय तक योग की अवस्था बनी रहती है। तो ऐसे ही हमने एक मनसा प्रोजेक्ट है, मनसा विहंगम का। उसमें भी बहुत सुंदर परमात्मा पालना के 20 स्टेप से परमात्मा स्वमान है। तो हम इससे भी और आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से अगर बुद्धि को थोड़ा सा और एंगेज करेंगे तो ठीक है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद और मीठे बाबा का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू शांति जगदम्बा दीदी, भगवान। थैंक यू। मैं ओम शांति। थैंक यू।
आत्मा को बहुत अच्छा लगा।